आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब होगा बी पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किस उपनिषद से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऐतरेय उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद। आपका सही जवाब होगा बी मुंडक उपनिषद। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कावेरी। आपका सही जवाब होगा बी ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी वेदीज कुरियन, सी जगदीश चंद्र बोस, डी सी वी रमन। आपका सही जवाब होगा ए एम एस स्वामीनाथन। आपका अगला सवाल है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1953, सी 1956, डी 1960। आपका सही जवाब होगा बी 1953। आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए औद्योगिकीकरण, बी कृषि विकास, सी विज्ञान और तकनीक, डी बुनियादी ढांचे का विकास। आपका सही जवाब होगा बी कृषि विकास। आपका अगला सवाल है, दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? आपका ऑप्शन है ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। आपका सही जवाब होगा बी 1930। आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा बी केरल। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चंडीगढ़। आपका सही जवाब होगा ए नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रावधान किस राज्य में लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए काठमांडू, बी इस्लामाबाद, सी नई दिल्ली, डी ढाका। आपका सही जवाब होगा
ए काठमांडू। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। आपका सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब होगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ए गंगा। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा बी कुमारगुप्त। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी जल संरक्षण, सी वायु प्रदूषण, डी भूमि संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ए वनों की कटाई। आपका अगला सवाल है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, डी समुद्री लहरें। आपका सही जवाब होगा बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय जवान जय किसान। आपका सही जवाब होगा ए वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्कर पुरस्कार, बी पुलित्जर पुरस्कार, सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, डी बुकर पुरस्कार। आपका सही जवाब होगा सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपका अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1950, सी 1930, डी 1925। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।